के रिश्ते जैसा होता है। जो आप काम इंटरव्यू में करते हो वही काम आपको कहाँ पर करना है, जब आपका रिश्ता होने जाएगा, जब आपका ब्याह होगा ना, लड़की वाले आपको देखने के लिए आएंगे, तो सेम टू सेम कंडीशन वही होती है। आपको तमीज से रहना है, तमीज से बात करनी है, ठीक है, हरकतों पर ध्यान देना है अपनी। पता लग रहा है सिर ही खुजा रहे हो, है ना, सिर खुजा रहे हो, पंखे की तरफ को देख रहे हो, सामने वाला कुछ पूछ रहा है और बस फुटकी डाल बैठे हो, ऐसा नहीं करना, है ना। तो अच्छा शिष्टाचार कौन सा है जो आपके इंटरव्यू में दर्शाते हैं क्या? फोन को साइलेंट मोड पे डाल दो, है ना। डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना, यानी कि जो मीटिंग चल रही है, जो सामने वाला आपसे बातचीत कर रहा है, उसको ध्यान से सुनो और ध्यान से जवाब दो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरकतों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी हरकतें सुधार लो, ठीक है। फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। रिटन का मतलब क्या होता है? रिटन का मतलब होता है लिखना। और फॉर्मल चीज जब लिखते हो आप, तो किसके द्वारा लिखते हो? फॉर्मल चीजें जो आप लिखते हो मेरे भाई, वो किसके द्वारा लिखते हो? गुरुजी वो लिखते हो आप मेल पर। अपने मित्र को संदेश भेजना। अपने मित्र को, अपने दोस्त को तो वैसे भी तुम गाली गलौज से मैसेज वगैरह भेजते होंगे, है ना, हराम खोर इस प्रकार से बोलते होंगे, है ना। तो भाई गाली गलौज तो आप यहाँ पर भी करते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पर, तो ये तो कोई प्रोफेशनल चीज हुई नहीं। अपने प्रबंधक को एक एक ईमेल लिखना, वेरी गुड। अपने मैनेजर को क्या लिखना भैया, है ना, अपने मैनेजर को, भाई इसकी इंग्लिश थोड़ी गलत है, इंग्लिश गलत है, ठीक है। अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना, ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हिंदी सही है, इंग्लिश गलत है इसकी। वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्म मतलब अनौपचारिक बातचीत जो होती है, कम्युनिकेशन में क्या लाभ होते हैं? वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं सवाल आप कर चुके हो, याद आ रहा है कि जब आप लोग, हाँ, जब आप लोग अपने कार्यस्थल पर इनफॉर्मल तरीके से बात करते हो, इनफॉर्म मतलब खुल के, कि और भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है, घर में सब ठीक है, रात क्या खाया था, भाभी जी ठीक है, बच्चा ठीक है, ऐसे जब बातचीत आप करते हो अपने साथी से, तो इससे क्या होता है? इससे बॉन्डिंग बढ़ती है ना। जो आपके सहकर्मी हैं वो आपसे एक दूसरे से मतलब क्या होता है, वो एक किस्म से, अरे अटैचमेंट एक किस्म से हो जाता है, ठीक है ना, मतलब, है ना। और जब अटैचमेंट होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग साथ में मिलकर काम भी अच्छे से कर पाओगे। लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज राइट आंसर जाएगा। अगला पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ए ऑप्शन, वेरी गुड मेरे भाई, क्लियर है। अगला सवाल, रिक्त स्थान भरो फटाफट से, है ना। सवाल कह रहा है टेल्स यूज अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, फिल इन द ब्लैंक एंड हाउ यू टू कम आउट ऑफ इट। यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में, यानी कि मुसीबत में, जब आपको, आपके सामने कोई मुसीबत आती है ना, तो आप उसका सामना कैसे करते हो, है ना। बिल्कुल, मतलब सिंपल आपको ये बताना है कि आपके साथ जब कोई मुसीबत आती है या फिर आपके पास कोई कठिन सिचुएशन हो जाती है ना, कठिन परिस्थिति अगर होती है, तो उसमें आप किस हिसाब से बाहर निकल सकते हो। जैसे सिंपल है, ये कठिन परिस्थिति, परिस्थिति में आप कैसे बाहर निकलते हो, क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, तो क्या करोगे? सबसे पहले उस प्रॉब्लम को फेस करोगे, फेस है ना, ये मैनेज भी नहीं करोगे, फेस भी नहीं करोगे, खाली मैं मैनेज होगा, ठीक है, मैनेज नहीं होगा, ये तो ऑप्शन वैसे कट गया। तो फेस करोगे और फिर क्या करोगे, उसको मैनेज करोगे, ठीक है। यानी कि उसका सामना करोगे प्रॉब्लम का, और फिर उस प्रॉब्लम पर क्या करोगे, काम करोगे, वो कि वो प्रॉब्लम कैसे, उस प्रॉब्लम को कैसे आप निपटा सकते हो, हैं। फेस्ड, अच्छा डी आएगा।
मैनेज्ड, अच्छा डी आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। फेस्ड और मैनेज्ड। हाँ ठीक है भाई, यानी कठिन परिस्थिति में मुसीबत का जब आपके सामने आती है, बिल्कुल सही है, हाँ डी सही है भाई। ठीक है जी, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? कोविड के बाद काम कैसा दिखता है? तो पहले, कोविड से पहले वर्क टू होम वाला सिस्टम नहीं था, लोग घर बैठ के काम नहीं करते थे ऑनलाइन, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस में सबकी नौकरी छिन चुकी थी, लेकिन कंपनियों ने काम बंद करना काम नहीं बंद किया। कंपनियों ने क्या किया, घर पर ही जो उनके वर्कर लोग थे उनको लैपटॉप, जो ऑनलाइन का मतलब बड़े बड़े सुपरवाइजर लोग थे, उनको लैपटॉप घर पर ही प्रोवाइड करवा दिया और बोला कि भाई तुम घर से ही बैठकर काम करो। तो कोविड के बाद काम कैसा हो चुका है? मिक्स हो चुका है, घर और ऑफिस के काम का मिश्रण हो चुका है, यानी कि घर बैठ कर भी आप काम कर सकते हो और ऑफिस जाकर भी काम कर सकते हो। क्लियर है, ये फायदा हुआ है कोविड का। निम्नलिखित में से मेरे भाई कौन सा गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आता है? फिर यह सबसे अच्छा वर्णन है। गिग इकोनॉमी क्या होती है, पहले ये बताओ। गिग इकोनॉमी होती है पार्ट टाइम जॉब, बस ध्यान रखना। गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है? पार्ट टाइम जॉब, बस जहां पर भी पार्ट टाइम जॉब होगी वही आंसर होगा। एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करता है, गलत ऑप्शन कट हो गया। एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्परेरी नौकरी कर लेते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। मैंने बताया ना, जहां पर भी पार्ट टाइम का नाम आ जाए ना तो वही आंसर फोड़ दियो, किसी को कोई समस्या डाउट नहीं होने की, तो ये ऑप्शन चला जाएगा मेरे भाई, क्या, ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है? हाँ जी, ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। सवाल कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 23, सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई व्यक्ति